हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उज्जवल उन्नति पर। वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो सम essential structure of translation. So watch this video from the beginning to the end to learn properly. Guys, some essential structure of translation. ट्रांसलेशन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर जो आपको ग्रामर में, ट्रांसलेशन में, एकेडमिक लेवल पर और कंपटीशन लेवल पर सभी जगह आपको ठीक से करने आने चाहिए। आपको कंपटीशन एरर के रूप में भी देखने को मिलते हैं। वी शैल लर्न इन दिस वीडियो। लेट अस स्टार्ट। यूज ऑफ इंस्टेड ऑफ, in spite of, in front of, on account of, besides, beside. First sentence, Ravi bought a watch instead of a pen, instead of a phone. Instead of means के स्थान पर, के बजाय। यानी कि जब एक सब्जेक्ट किसी वस्तु को छोड़कर दूसरी वस्तु खरीदता है या एक स्थान के बजाय दूसरे स्थान पर जाता है, यानी कि एक के स्थान पर दूसरा रिप्लेस होता है, तब हम इंस्टेड ऑफ का प्रयोग करते हैं। रवि बॉट ए वॉच, रवि ने एक घड़ी खरीदी। इंस्टेड ऑफ के स्थान पर के बजाय ए फ़ोन, एक फ़ोन के। जो उसने पहले कार्य किया, जिसको छोड़ा, वो इंस्टेड ऑफ के बाद लिखते हैं, और जो पहले कार्य किया उसको हम पहले ट्रांसलेट करते हैं। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। इसमें दो अपोजिट एक्शन ऐड होते हैं। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, वर्किंग यहाँ पर जीरंड है। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद, ही फेल्ड, वह असफल हो गया। तो यानी कि वर्किंग हार्ड किया उसने, लेकिन रिजल्ट अपोजिट रहा, तो ऐसे में इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग पहले सेंटेंस में करते हैं। नेक्स्ट, देयर इज ए टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। इन फ्रंट ऑफ, ये स्ट्रक्चर है। इन फ्रंट ऑफ फ्रेजल प्रीपोजिशन है। इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने, ठीक सामने। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इंस्टेड ऑफ के स्थान पर, के बजाय। दीज आर फ्रेजल प्रीपोजिशन। देयर इज ए टेम्पल, एक मंदिर है। इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने, मेरे घर के सामने एक मंदिर है। नेक्स्ट, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण। ऑन अकाउंट ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता के कारण। यानी कि जब रीजन शो हो तो ऑन अकाउंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ पॉवर्टी, ही कुड नॉट बाय ए बाइक, ही कुड नॉट बाय ए बाइक, वह एक बाइक नहीं खरीद सका। ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, दिस इज द फ्रेजल प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, ही सैट बिसाइड मी इन द ट्रेन, वह मेरे पास ट्रेन में बैठा। बिसाइड मीन्स समीप, ये प्रीपोजिशन है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक वर्ड और आता है बिसाइड्स, जिसका मतलब है के अतिरिक्त। मोहन बोट ए बुक बिसाइड्स ए पेन, मोहन ने एक किताब के अतिरिक्त एक पेन भी खरीदा। उसमें एस लगा होता है, बिसाइड्स, के अतिरिक्त। नेक्स्ट, अदर स्ट्रक्चर, अबाउट टू, हाउ टू, बिगन टू, यूज टू। यानी कि इसका प्रयोग, इन सभी स्ट्रक्चर का प्रयोग ट्रांसलेशन के समय कैसे करते हैं, वी शैल लर्न। फर्स्ट सेंटेंस, ट्रेन इज अबाउट टू अराइव नाउ, अब रेलगाड़ी पहुंचने वाली है। तो अबाउट टू, जब कोई कार्य होने वाला हो, वाली हो या वाले हो, ऐसे शब्द हिंदी वाक्यों में आए तो अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। द ट्रेन इज अबाउट टू, ऐसे सेंटेंस में
हमेशा वर्ब वी फॉर्म का प्रयोग होता है। द ट्रेन इज अबाउट टू, इज एम आर वाज वर्ब, अबाउट टू अराइव नाउ, रेलगाड़ी अब पहुंचने वाली है। सेकंड सेंटेंस देखेंगे, द प्लेयर्स बिगेन टू प्ले क्रिकेट। बिगेन टू जब कोई कार्य आरंभ होने वाला हो, शुरू होने वाला हो, तब प्रेजेंट में बिगिन, पास्ट में बिगिन टू। तो बिगिन टू होने वाला है, द प्लेयर्स बिगिन टू प्ले क्रिकेट मैच, खिलाड़ी क्रिकेट मैच खेलने वाले हैं। नेक्स्ट, या खिलाड़ी क्रिकेट मैच शुरू करने वाले हैं, शुरू करने की, प्रारंभ करने की, बिगिन टू। नेक्स्ट, आई यूज्ड टू गो टू टेम्पल लास्ट ईयर, मैं पिछले वर्ष मंदिर जाया करता था। यूज्ड टू शो हैबिचुअल एक्शन, इन प्रेजेंट यूज्ड टू, इन पास्ट यूज्ड टू। यूज्ड टू जाया करता था, हैबिचुअल एक्शन शो होता है, जहाँ पर किसी सब्जेक्ट का हैबिचुअल एक्शन शो होता है वहाँ पर यूज्ड टू या वुड का भी प्रयोग करते हैं। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, आई वुड गो टू टेम्पल लास्ट ईयर, मैं लास्ट ईयर पिछले वर्ष मंदिर जाया करता था। नेक्स्ट, ही डज नॉट नो हाउ टू, यानी कि जब कोई सब्जेक्ट किसी कार्य को जानता है या नहीं जानता है तब हाउ टू का प्रयोग करते हैं। आई नो हाउ टू ड्राइव ए कार, आई नो हाउ टू स्विम, आई डू नॉट नो हाउ टू राइट, यानी कि हाउ टू किसी वर्क को जानना, किसी ट्रिक को जानना या न जानने के लिए हाउ टू का प्रयोग करते हैं। ये सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी। नेक्स्ट, आई वुड गो टू टेम्पल लास्ट ईयर, देखिए वुड का जो यूज हुआ है वो यूज्ड टू के प्लेस पर हुआ है। आई वुड टू गो टू टेम्पल लास्ट ईयर, पिछले वर्ष में मंदिर जाया करता था। इसके स्थान पर हम यूज्ड टू का भी प्रयोग करते हैं। तो मॉडर्न में वुड का प्रयोग अत्यधिक उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट है हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, यानी कि प्रेजेंट में हैज टू, हैव टू, पास्ट में हैड टू, फ्यूचर में विल हैव टू और शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं जब कोई कार्य मजबूरी या विवशता में किया जाता है, बेमन से किया जाता है। तो विवश होकर, मजबूरी में या बेमन से जब सब्जेक्ट कार्य करता है तब हम हैज टू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हरीश हैज टू वॉश हिज क्लॉथ्स, हरी को अपने कपड़े धोने पड़ती हैं। हरी का मन नहीं है, धोने पड़ते हैं, बेमन से कार्य हुआ तो प्रेजेंट टेंस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज टू, हरी हैज टू वॉश हिज क्लॉथ्स। सेकंड सेंटेंस, दे हैव टू ओबे हिज ऑनर्स, उसे अपने मालिकों का कहना, उन्हें अपने मालिकों का, ऑनर्स मालिकों का, उन्हें अपने मालिकों का कहना मानना पड़ता है, यानी कि दे प्लूरल सब्जेक्ट और प्रेजेंट भी हमने यूज किया हैव टू। नेक्स्ट, ही हैड टू गो टू मार्केट यस्टरडे, उसे कल बाजार जाना पड़ा, यानी कि पास्ट में जब बेमन से कार्य करते हैं तो हैड टू, ही हैड टू गो टू मार्केट यस्टरडे, उसे कल मार्केट जाना पड़ा। फ्यूचर में देखेंगे, आई शैल हैव टू गो टू ऑफिस टुमारो, मुझे कल ऑफिस जाना पड़ेगा। टुमारो आने वाला कल है, फ्यूचर में हम आई के साथ, आई और बी के साथ शैल हैव टू, अदर के साथ विल हैव टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मीरा विल हैव टू सिंग ए सॉन्ग, मीरा को एक गीत गाना पड़ेगा। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कीप ऑन, गो ऑन, जस्ट एज, वुड, रेदर देन, वेदर और हाउ एवर। देखिए बड़े इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इनका यूज, इनका करेक्शन कंपटीशन तक में भी पूछा जाता है। फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे, दीज प्लेयर्स केप्ट ऑन प्लेइंग टिल द कैप्टन केम, यानी कि कीप ऑन, केप्ट ऑन, प्रेजेंट में कीप ऑन, पास्ट में केप्ट ऑन। तो केप्ट ऑन जब कोई सब्जेक्ट अपने वर्क को जारी रखता है और उसमें एक लिमिट हो, टाइम हो,
यानी एक समय सीमा हो, तब हम कीप ऑन का प्रयोग प्रेजेंट में और पास्ट में केप्ट ऑन का प्रयोग करते हैं। दीज प्लेयर्स, इन खिलाड़ियों ने केप्ट ऑन प्लेइंग, खेलना जारी रखा, यानी कि कोई कार्य कंटिन्यू रहता है। द कैप्टन केम, कैप्टन के आने तक, कैप्टन के आने तक इन खिलाड़ियों ने अपना खेलना जारी रखा, अर्थात कैप्टन के आने का एक समय है, तब हम केप्ट ऑन पास्ट में और कीप ऑन प्रेजेंट में यूज करते हैं। सेकंड सेंटेंस, दिस सर्वेंट बेंट ऑन स्लीपिंग द होल डे, यहाँ पर टाइम है होल डे, द होल डे संपूर्ण दिन, यानी कि कोई समय सीमा नहीं है, तब हम प्रेजेंट में गो ऑन और पास्ट में बेंट ऑन। इस नौकर ने पूरे दिन सोना जारी रखा, यानी कि यह नौकर पूरे दिन सोता रहा, यानी कि कोई लिमिट नहीं है टाइम की, तब प्रेजेंट में गो ऑन, पास्ट में बेंट ऑन। नेक्स्ट, थर्ड में देखते हैं, जस्ट एज आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड। जस्ट एज, जस्ट एज का प्रयोग मैं स्टेशन पहुंचा ही था ऐसे सेंटेंस में जस्ट एज, यानी कि अब कार्य अभी हुआ सब्जेक्ट के द्वारा जस्ट एज, लेकिन जो ही मैं स्टेशन पहुंचा, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, तब हम यूज करेंगे एज सून एज, तब हम जस्ट एज यूज नहीं करेंगे। जस्ट एज आई रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा ही था, यानी कि जोर दिया जा रहा है जैसे ही पहुंचा था। द ट्रेन स्टार्टेड, रेलगाड़ी चल दी। अकॉर्डिंग टू टेंस यूज करेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आई वुड रेदर रिसाइट द रामायण देन दिस नॉवेल, मैं इस नॉवेल की अपेक्षा, रेदर अपेक्षा, तुलना में देन का प्रयोग हुआ है, रामायण पढ़ना अधिक पसंद करूँगा। जब हम कोई कार्य अधिक पसंद करते हैं और दूसरे से उसका कंपैरिजन करते हैं, तब हम वुड रेदर का प्रयोग करते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ। आई वुड रेदर रिसाइट, रिसाइट मीन्स पद को गाकर पढ़ना, द रामायण देन दिस नॉवेल, मैं इस नॉवेल की अपेक्षा रामायण को पढ़ना अधिक पसंद करूँगा। जब भी अधिक पसंद करने के लिए आए तो वुड रेदर रिसाइट, और कंपैरिजन के लिए देन का प्रयोग। नेक्स्ट, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेदर द प्रिंसिपल विल कम और नॉट, प्रधानाचार्य आएंगे या नहीं, तो वेदर के साथ और का प्रयोग करते हैं, वेदर के साथ हम और का प्रयोग करते हैं, देखेंगे तो यहाँ पर वेदर के साथ और का प्रयोग हुआ है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेदर द प्रिंसिपल विल कम और नॉट, प्रधानाचार्य आएंगे या नहीं, तो जब कोई कार्य होने वाला है या नहीं होने वाला है, तो यानी कि एक ऑप्शन है, तब हम वेदर के साथ और का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये होमवर्क है, पहला सेंटेंस आप अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं, और इसको ट्रांसलेट करने के बाद इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, आपने यदि ये वीडियो देखी है तो इसके कमेंट बॉक्स में एक सेंटेंस की ट्रांसलेशन जरूर लिखेंगे। राम ने कहानी के स्थान पर उपन्यास पढ़ा, मदन ने लाल किले के अतिरिक्त कुतुब मीनार देखी। देखिए, के स्थान पर यानी कि इंस्टेड ऑफ, के अतिरिक्त, बिसाइड यूज करेंगे, बिसाइड्स, हमें मास्टर साहब का आदेश मानना पड़ता है, हैव टू यूज करेंगे, इस नौकर को दिन भर कार्य करना पड़ेगा, विल हैव टू यूज करेंगे, मेरे पिताजी प्रतिदिन रामायण पढ़ा करते थे, यानी कि यूज टू यूज करेंगे या वुड का भी प्रयोग करेंगे। एक बार देख लेंगे, के स्थान पर इंस्टेड ऑफ, के अतिरिक्त, बिसाइड्स, आदेश मानना पड़ता है, हैव टू क्योंकि हमें है, नौकर को दिन भर कार्य करना पड़ेगा, विल हैव टू, मेरे पिताजी प्रतिदिन रामायण पढ़ा करते थे, वुड या यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगले 5 सेंटेंस आप अपनी कॉपी में भी उतार सकते हैं।
मैं स्कूल पहुंचा ही था कि बारिश होने लगी। जस्ट एज का यूज करेंगे। पहुंचा ही था जस्ट एज। परीक्षा में नकल करने की अपेक्षा में फेल होना अधिक पसंद करूंगा और अपेक्षा दो वर्ड जहां यूज आए तो वुड रेदर देन का प्रयोग करेंगे। मैं नहीं कह सकता मास्टर साहब आज आएंगे या नहीं, जहाँ पर या किसी का आना या न आना वेदर और का यूज करेंगे। जहाँ तक मेरा संबंध है, एक नया सेंटेंस है, जहाँ तक मेरा संबंध है, सो फार आई कंसर्न्ड, सो फार जहाँ तक मेरा संबंध है, आई कंसर्न, आई एम विद यू। तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो, यहाँ पर एज वेल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ इस प्रकार ये सेंटेंस आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में लिखना, लेकिन हाँ ज़रूर इन 10 सेंटेंस में से एक सेंटेंस की ट्रांसलेशन यदि आपने ठीक से लर्न हो गई होगी वीडियो, तो एक सेंटेंस की ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।